Hello friends, welcome to Epic E-Education. I am Uma, brings Chapter 2 Consumer Behavior Part 2 for you. Please subscribe our channel. So today we will discuss about law of diminishing marginal utility. In this we will talk introduction, statement of the law, schedule and explanation, diagram and explanation, assumption, exceptions and the conclusion. गाइस पिज़्ज़ा तो सबको ही पसंद होगा. आई थिंक हम सब पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं. सो हम उससे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. जब हम हमारे पास पिज़्ज़ा आता है तब हम फर्स्ट स्लाइस को खाने में इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हंग्री होते हैं कि हम एक स्लाइस ऐसे ख़त्म कर देते हैं दैट वी डोंट नो कि कहाँ गया. देन वी हैव सेकेंड स्लाइस, देन वी हैव थर्ड स्लाइस, देन वी हैव फोर्थ स्लाइस. फिर खाते खाते हमारी जो इच्छा होती है वो कम होने लग जाती है. So, law of diminishing marginal utility is a law that states the marginal utility from consuming a commodity. In the introduction, we will talk about कैसे हम analyze करते हैं कि consumer का behavior, हमारा behavior कुछ चीज़ को consume करने के बाद, commodity को consume करने के बाद थोड़ा कम होने लग जाता है. Mr. H. Gossan was the first to explain this law, and that's why it is also known as Gossan's first law of consumption. Also, friends, Professor Alfred Marshall later on restated and propounded the law. Friends, law of diminishing marginal utility की statement की बात करेंगे तो other things remain the same. When a person takes successive units of a commodity, the MU marginal utility diminishes constantly. जब इंसान कुछ खाने लगता है या फिर कुछ कंज्यूम करने लगता है, लेने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है. उसको कम यूज़ करना वो पसंद करता है. सबको चेंजेस अपनी लाइफ में पसंद है. फैशन चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, ईयर चेंज होते हैं. तो थोड़े टाइम में कमोडिटी की यूसेज हमें कम कर देते हैं. In a simple word, as the consumer consume more and more units of a commodity, the marginal utility derived from every successive unit goes on declining. कम होने लगती है हमारी marginal utility किसी भी commodity के लिए. This is a schedule and then I'll give you the explanation friends. कि फर्स्ट चॉकलेट खाते हैं तो हम 10 चॉकलेट 10 बार उसको हमें अच्छा लगता है. सेकंड पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, 8 हो जाती है. थर्ड पे 4, फोर्थ टाइम पे हम सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी में होते हैं. फिफ्थ में बिल्कुल ख़त्म, मन करता है ओ अब नहीं खाना. एंड सिक्स्थ में -2 हो जाते हैं. मतलब कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे घटती रहती है. मैंने आपको ये एक डायग्राम भी यहाँ पर शो करा है कि कैसे हम जब फर्स्ट लेते हैं, फिर सेकंड लेते हैं, फिर थर्ड लेते हैं, फिर फोर्थ लेते हैं, तो हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कैसे कम होने लग जाती है यूनिट्स की, जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं. हम इसमें ये अज्यूम करके चलते हैं. अजम्पशंस हैं. अजम्पशन भी हमारी ASSUMPTON. हम बात कर रहे हैं ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. साइज ऑफ द कमोडिटी, सक्सेसिव कंजम्पशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स. एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्मिटी रहती है. हम अज्यूम करके चलते हैं ये सारी चीज़ें. हम मेजरमेंट करके चलते हैं कि हमारे को कितना हम ले सकते हैं. हम पहले से ही ये सारी चीज़ें सोचते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं. प्रोडक्ट क्या होगा, कितना डिविजिबल है वो. मनी रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे हम मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कमोडिटी की यूज़ की बात कर रहे हैं. और ओनली सिंगल यूज़ एंड द बिहेवियर इज़ नॉर्मल और रैशनल. कोई ज़्यादा पसंद या मुझे पसंद नहीं है वाली बात नहीं है. हम यहाँ पे नॉर्मल और रैशनल बनकर काम कर रहे हैं जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स करते हैं तब. एक्सेप्शंस: मनी, ड्रंकार्ड, हॉबीज़, म्यूज़िक, मिजर्स, पार. हम इन चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर देते हैं. इन चीज़ों में हमारी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हम नहीं स्टेट कर रहे हैं. हम इस चीज़ों में उसको हटा के चल रहे हैं.
सो हमें इस चीज़ से कंक्लूजन मिलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितनी जितनी ज़्यादा यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं उतनी हमारी जो यूनिट्स की कमोडिटी है वो कम हो जाती है। तो वो पहले पॉजिटिव होती है, देन इट कम टू ज़ीरो, और फिर वो नेगेटिव में आ जाती है, एज वी सीन इन शेड्यूल एंड ग्राफ। Also, we will talk about some limitations with the word LIMIT. Law of DMU is not applicable to big and costly goods. Impractical and unrealistic assumption. Measurement of utility is not possible. Its assumption of single use is not practical, and the margin utility of money does not remain constant. तो ये सारी limitations है जो हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। हमारे को assumption, exceptions, limitation को ध्यान करके ही हम law of diminishing marginal utility state कर रहे हैं कि हर एक successive unit पे consume करने पे consumer उस good की usage कम कर देता है, वो decline करती है। Then law of equi-marginal utility, maximum satisfaction. In this, it explains consumer equilibrium when he spent his income on various goods to maximize satisfaction. Professor Alfred Marshall कहते हैं कि other things being equal, a consumer will distribute his money on different goods in such a way that the ratio of utility, marginal utility and the price tends to be equal. हम एक तरीके से अपना मनी हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक रेशो में आए और एक तरीके से इक्वल प्राप्त हो हमारे को। इन दिस हम देख सकते हैं यूनिट्स, एक हमारा MUX है, कमोडिटी X है, देन वी हैव Y। हम देख रहे हैं कि ये 24 है, इट्स 20, अगर यहाँ 21 है तो इट्स 18, देन इट्स इफ 18 देन 16, तो ये कीप्स ऑन डिक्राइजिंग। अगर X का प्राइस है यूनिट का 3 × 5 करेंगे तो वी विल गेट 15, क्योंकि हमारी कमोडिटी का प्राइस 3 है और कंज्यूमर की इनकम 29 है, 29 है, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ 2। तो हम अगर 15x ले रहे हैं और 14y ले रहे हैं, तब हमारे इन केस हम इक्वी मतलब दोनों प्रोडक्ट्स को इक्वल करके बैलेंस करके ले पा रहे हैं अपनी इनकम के हिसाब से। अगर हमारे को y ज़्यादा चाहिए तो हम y की ज़्यादा लेंगे, x कम कर देंगे। अगर हमें x ज़्यादा चाहिए तो हम y को कम कर देंगे। थैंक यू सो मच। एपिक एजुकेशन, सब्सक्राइब आवर चैनल।